तो शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना चाहिए। राजा परीक्षित तुरंत तलवार नीचे कर ली। ठीक है, तुम मेरी शरण में आ गए हो तो मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे राज्य को छोड़ करके इतनी दूर चले जाओ ताकि मेरे राज्य के जो जीव जंतु हो परेशान ना हो। क्योंकि जब तक तुम मेरे राज्य में रहोगे पापाचार, अत्याचार, छल कपट, चोरी, बेईमानी बढ़ जाएगा। इसलिए तुम कलयुग हो, यहाँ से दूर चले जाओ। कलयुग हाथ जोड़ के कहता है, महाराज आपका राज्य तो पूरे संसार में है, चक्रवर्ती सम्राट हो, हम कहाँ जाएं? जहां जाएंगे वहीं आपका राज्य है। तो महाराज आप कुछ स्थान हमको दे दीजिए, उसी स्थान पर हम रहेंगे, उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि बात तो सही कह रहा है, कुछ स्थान इसको दे दे, उसी स्थान पर रहेगा। तो राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि कलयुग को कुछ स्थान दे देना चाहिए, वो उसी स्थान पर रहेगा, उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाएगा। तो 4 स्थान कलयुग को दिया राजा परीक्षित ने। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। पहला स्थान दिया कि जहां पर जुआ खेला जाता है वहां कलयुग तुम्हारा वास होगा। दूसरा स्थान दिया जहां मदिरा का पान होगा वहां कलयुग तुम्हारा वास होगा। शास्त्र में कहा गया है पंच महापातकानि, 5 महापाप होते। वैसे तो जो पाप कर्म करे, जो गलत काम करे, सब पाप है, लेकिन पापों का भी बाप 5 महापाप, जिनको महापाप कहा गया है। पंच महापातकानि, उसमें पहला महापाप है ब्रह्म हत्या। अगर किसी से ब्रह्म हत्या हो जाए समझो महापाप कर दी। दूसरा है मदिरा का सेवन करने वाला, शराब पीने वाला भी इसी श्रेणी में आता है। शराब को अगर जिस पात्र में शराब रखी गई हो उस पात्र को 12 वर्ष गंगा के जल में डुबो करके रख दो, तब भी वो पात्र पवित्र नहीं होता। शराब गंगा जल को भी अपवित्र कर देती। वैसे तो गंगा जल हर चीज को पवित्र कर देता है, लेकिन अगर शराब मिल जाए तो गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। तो कहा कि शराब पीना ये दूसरा सबसे बड़ा पाप है। और तीसरा स्वर्ण चोरी, सोना चुराने वाला, ये भी महापापी है जो सोने की चोरी करता है। और चौथा है गुरुआंगना गमन, गुरु की पत्नी, भाई की पत्नी, फूफा मामा की पत्नी के साथ जो व्यभिचार करता है वो भी महापापी है। और 5वां जो इन चारों के साथ उठता बैठता खाता पीता रहता है वो भी महापापी ही है। पंच महापातकानि, ये 5 महापाप है। तो कलयुग को दूसरा स्थान राजा परीक्षित ने दिया। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानम, मदिरा का सेवन जहां होगा कलयुग वहां तुम्हारा वास होगा। स्त्रियः सूनः, और वैश्यागमन जहां होगा वहां पर कलयुग तुम्हारा वास होगा। और चौथा जहां हिंसा होगी, निरपराध जीव जंतु जहां मारे जाएंगे वहां भी कलयुग तुम्हारा वास होगा। 4 स्थान दिया, कलयुग चरणों में गिर गया। महाराज मेरी फैमिली थोड़ा बड़ी है, 4 कमरे से काम नहीं चलेगा, एक आध रूम, एक आध कमरा और बढ़ा दीजिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो नतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। और 5वां स्थान क्या दिया जब याचना करने लगा कलयुग? तो कहा सोने में तुम्हारा वास होगा। जो अधर्म की कमाई गई संपत्ति, स्वर्ण आदि आभूषण होंगे उसमें भी कलयुग तुम्हारा ही वास होगा। 5 स्थान कलयुग को मिल गया। कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ। और राजा परीक्षित को क्या पता था जिसको मैं स्थान दे रहा हूं वही मेरे सिर पे आके बैठ जाएगा। यही आगे चल करके सोने में ही कलयुग, और वही सोना राजा परीक्षित ने सिर पे धारण किया तो वही सिर पे आके बैठ गया।